गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासद कनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलं भगवान विष्णु शंखचक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिविंदावन को बास। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जय जय श्री राम। अवसर प्राप्त होता है। आइए श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। तो उसमें आज की कथा राजा नृत्य है जो 64वां अध्याय है 10वें स्कंद का। बहुत सुंदर शिक्षा योग्य ये आज की कथा है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों शाम प्रद्युमन चारुभानु गद्द और यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए वन में गए। वहां बहुत तक खेलते खेलते बच्चों को प्यास लग गया। इधर उधर जल की खोज करने लगे तो एक देखते हैं कि बहुत विशाल जो है बड़ा कुआं है। जब कुएं में झांका और देखा कि एक गिरगिट विशाल पड़ा हुआ था। सब कुछ बच्चों ने कोशिश किया उस गिरगिट को बाहर निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण से आकर उन्होंने कहा, हे पिताजी, इस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान जब श्री कृष्ण है, भगवान तो अजान बाहु हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाया, देखते देखते हाथ बढ़ा हुआ गिरगिट को निकाल के बाहर कर दिया। भगवान के स्पर्श करते ही गिरगिट जो था एक दिव्य पुरुष रूप में प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं भगवान। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनसे प्रश्न किया, हे मानुभाव, आप कौन हैं? आपके किस कारण से, किस कर्म के अनुसार ये गिरगिट योनि में आपको प्राप्त हुआ? क्या कोई आप देवता हैं, गंधर्व हैं, कौन है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा निग्र से इस प्रकार प्रश्न पूछा, तब राजा निग्र कहते हैं, हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग। जब आपने किसी भी सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा भी नाम अवश्य भी कानों में पड़ा होगा। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति को साक्षी हैं। भूत और भविष्य वेदान के आपके अखंड ज्ञान के किसी प्रकार का बाधा नहीं डाल सकते। कोई छिपा ही क्या है जो मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहता हूँ। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जान के भी अनजान बन रहे। इस प्रकार राजा नृग ने भगवान को प्रार्थना करते हुए क्रमबद्ध उन्होंने बताया कि मैं धरती पर जितना धूरीकरण है उतने मैं लाख करोड़ों गौ के दान किए। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई प्रभु। एक
एक ब्राह्मण के घर में गाय थी जो मैं उनको दान नहीं दिया था। उनकी गाय जो है आकर मेरी गाय में आकर मिल गई और मैंने दूसरे ब्राह्मण को गाय को दान कर दिया। जब ब्राह्मण गाय लेके जाने लगे, रास्ते में जिसकी गाय आकर मिली थी खोज रहे थे, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण मेरा गाय ले जा रहा है। दोनों में आपसी विवाद होने लगा, तू मैं होने लगा, बहुत झड़प होने लगा। तब दोनों ने कहा कि चलो राजा ही न्याय कर। वो कहता मुझे राजा ने दान दिया है। जब राजा के पास आए, राजा निर्घु को जब मालूम चला कि एक बिछुड़ कर गाय आई है, तो उन्होंने कहा जो आप 1,00,000 गौ हम ले लीजिए और हमको एक गाय दे दीजिए। तो इतना अनबन हो गया था, आन शान की बात हो गई थी। तो एक ब्राह्मण ने नाराज होकर चला गया, कहा कि आप 1,00,000 क्या, कुछ भी गाय दीजिएगा, मैं जो है नहीं लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से कहा आप ले लीजिए और वो गाय हमको दे दीजिए। वो भी गुस्सा कर कहा 1,00,000 के बदले और 10,000 और भी गाय देगी तो मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। अब इस तरह दूसरे की गाय लेकर अनजाने में दान कर दिया था, दूसरे का धन हड़प कर और दूसरे में दान कर दिया। इस प्रकार जब उनकी आयु समाप्त हुई, देवादिदेव जगदीश्वर इसके बाद उनकी आयु समाप्त हुई, यमराज के दूत आए। अब मुझे इनपुरी में ले गए। वहां यमराज ने पूछा, हे राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य के? क्योंकि तुमने इतना दान धर्म फल स्वरूप मुझे ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जो मैं आपको कोई सीमा नहीं है। यमराज जी कहते हैं, निऋज्ञ राजा, आपने इतना दान धर्म तप किया है कि ऐसा लोक प्राप्ति होगा आपको कि जो कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपको पाप लगा है। तो पहले आप क्या भोगेंगे, फल भोगेंगे कि पाप भोगेंगे? तब जो है राजा निरुद्ध कहते हैं, हे प्रभु, हे यमराज जी, हे देव, मैं अपने पहले पाप का फल भोगना चाहता। तब उसी समय यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। इसको कहते ही यमराज जी कहते हैं, तुम गिर जाओ। इनके कहते ही वहां से मैं गिरने लगा। गिरते गिरते देखते ही देखते मेरा शरीर जो है गिरगिट ओनी में बदल गया और मैं तभी से गिरगिट ओनी में गिरकर इस कुएं में गिरा पड़ा हूं। प्रभु, ये सतयुग की घटना है। सतयुग से भगवान इतना सतयुग त्यातर युग द्वापर के अंत जब हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। एक छोटी सी गलती के कारण 2 युग तक उन्होंने गिरगिट ओनी में प्राप्त किया। कितना बड़ा वो पाप हो गया। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगेश्वर उपनिषदों के दृष्टि से अपने हृदय के आपका ध्यान करते हुए इंद्रियादित परमात्मा साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए प्रभु? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों से दुखों के फंसकर, कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन होना तब होता है जब इस संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। राजा निरुद्ध कहते हैं, प्रभु, जब आपका दर्शन होता है तो इस आवागमन के चक्कर से छूटने का समय होता है, दोबारा जन्म नहीं होता। देवताओं के भी आराध्य हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत के जीवों के स्वामी हैं, अविनाशी है, अच्युत हैं। आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तों के इंद्रियों के स्वामी हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं देवताओं के लोक में जा रहा हूं।
आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए, मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं परम ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप सत्यव्यात सर्वांतयामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त युगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा निर्ग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट उनके चरणों में स्पर्श कर कर प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर देखते देखते श्रेष्ठ विमान पर सवार। जब उस चले गए राजा निर्ग दिव्य लोक में, तो भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि शिक्षा देने के लिए ही उनसे प्रश्न किया था, सारा वृत्तांत सुना। तो अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर ब्राह्मण आपको गाली भी दे तब भी उसका जो है कुछ अहित मत करना, उसका भूल के भी धन जो है मेरे कोष में मत लाना, क्योंकि समूल अन्य पापों से तो कुछ होता है, लेकिन ब्राह्मण यदि धनी धनी पुरुष भोगा जाए तो 3 पीढ़ियां ही चौपट करता है। बलपूर्वक अगर ब्राह्मण को हठ पूर्वक उपयोग करके उसका धन छीन लिया जाए तो उसके पूर्व के पुरुषों की 10 पीढ़ियां को, आगे की 10 पीढ़ियां को नष्ट हो जाती। जो मूर्ख राजा अपने राजलक्ष्मी घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धर हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए को जानबूझ के नरक में जाने के रास्ता साफ कर रहे। उनका अधपतन कैसे हो जाता है, ये उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दिया कि कभी भी ब्राह्मणों को प्रणाम करते रहना, उनका धन मत हड़पना, उनका अपमान मत करना, उनसे द्रोह मत करना। इस प्रकार शिक्षा देकर भगवान श्री कृष्ण बच्चों को लेकर द्वारिका में आए। आगे कथा बहुत सुंदर। पंडरक और काशी राज का उद्धार। पंडरक नाम के एक राजा था जो स्वयं भगवान के स्वरूप को धारण करके मिथ्या वासुदेव समझ के रखा था, सबसे पूजा करवाता था। आइए, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितमे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरिनाम संकीर्तनम कलौ नास्ति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, मंगल मूर्ति मारुति धाम।